नमस्कार, वॉर स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में सरकार गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। आज केजरीवाल के लिए कई बुरी खबरें सामने आई। पहली खबर केजरीवाल के अय्याशी के महल शीश महल से जुड़ी है, जिसको लेकर सीवीसी ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। तो दूसरी खबर दिल्ली में विभिन्न विभागों में काम करने वाले नॉन ऑफिशियल स्टाफ से जुड़ी है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी विभागों को नोटिस जारी किया है और कहा है कि नॉन ऑफिशियल स्टाफ की लिस्ट बनाई जाए। बताया तो जा रहा है कि इन सभी को नौकरी से हटाया जाएगा। साथ ही एक और बुरी खबर है, आम आदमी पार्टी के 3 मौजूदा पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तीनों पार्षदों को पार्टी की सदस्यता दिलवा दी है। तो आज केजरीवाल की इन्हीं बढ़ती मुसीबतों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शीश महल को लेकर कैसे फंसते नजर आ रहे हैं केजरीवाल? देखिए, शीश महल ही नहीं, लंबी चौड़ी लिस्ट है। लार्जर पिक्चर क्या है? लार्जर पिक्चर ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है। अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी नहीं है कि जो अपने दुश्मन को चिन्हित करने की कला जिसमें ना हो। राहुल गांधी ने ही तो इतना बवंडर ये लेवियाथन केजरीवाल नाम का क्रिएट किया जो कांग्रेस पार्टी को ही निकल गया। ये तो कांग्रेस पार्टी ने ही क्रिएट किया। तो लार्जर पिक्चर क्या है? लार्जर पिक्चर ये है कि भारतीय जनता पार्टी सांप को सिर्फ मारती नहीं है। बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि सांप को मार दो तो उसके बाद उसका मुंह वगैरह भी अच्छे से दबा दो कि फिर वो कभी फन ना उठा सके। तैयारी उसकी है। ये लार्जर पिक्चर है। साफ साफ क्लियर। जो कोई भी अमित शाह जी से, नड्डा जी से मीटिंग करके बाहर आ रहा है, पहली चीज कह रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ तमाम घोटालों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। सारे चैनल में चल रहा है कि भाई क्लासरूम घोटाला 2400 करोड़ का, तो टेस्ट घोटाला मोहल्ला क्लिनिक का, फर्जी दवाई घोटाला मोहल्ला क्लिनिक का, ये जो सीसीटीवी घोटाला, फिर आपका जल बोर्ड घोटाला, फिर आपका बिजली जो देने वाली कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज है, उनको जो हजारों हजार करोड़ रुपए का मुनाफा इसने करवाया उसका घोटाला, बस खरीदारी में घोटाला, और उसके अलावा ये जो 14-14 सीएजी की रिपोर्ट आएगी जो सबूत के साथ घोटाला बताएगी, तो जो बाहर आ रहे हो क्या कह रहे हैं? एसआईटी बनाएंगे। तो जब ऐसा, प्रधानमंत्री ने तो पहले भी क्लियर कर दिया सारे वादों में से एक वादा कि हमारी सरकार बनते ही पहले ही मीटिंग में सीएजी की रिपोर्ट जो है हम पब्लिक करेंगे। तो सीएजी की रिपोर्ट आप लेकर के आएंगे किस लिए? आरती उतारने के लिए थोड़ी। उस पर कार्रवाई होगी, छोड़ा नहीं जाएगा। यही सीएजी की रिपोर्ट दिखा दिखा करके केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को तबाह और बर्बाद किया। अब वही सीएजी रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी लेकर के केजरीवाल को नचाने वाले हैं। तो लार्जर पिक्चर आप समझ लीजिए। सरकार तो बनेगी, आएगी, जाएगी, चलती रहेगी, वो तो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन सांप का इलाज मतलब जड़ से उखाड़ने का काम होगा। बिल्कुल सर। बाहर जो भी नेता आ रहे हैं, सर ने जैसे बताया, सभी ये कह रहे हैं कि हाँ, केजरीवाल के भ्रष्टाचार का इलाज किया जाएगा। और सब ये भी कह रहे हैं कि जितने भी केजरीवाल के चट्टे बट्टे, मतलब जो उनके खास और करीबी रहे, चाहे वो गोपाल राय हो, आतिशी मालेना हो, सौरभ भारद्वाज हो, मनीष सिसोदिया हो, वो एक एक का नाम जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं ये सारे नेता तो जेल में ही कुछ दिनों के बाद नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, ये जेल जाएंगे। और जेल भेजना उस पूरे ये जो लार्जर पिक्चर की बात डॉक्टर साहब ने कही और कहा कि सांप का फन कुचलना जरूरी होता है। ये कुचलने की प्रक्रिया में एक पड़ाव है। ये सारे पड़ाव पर बातचीत की जा रही है और जिम्मेदारी तो अमित शाह ही उठाएंगे, क्योंकि
जो चुनाव थी उसकी जिम्मेदारी पीएम मोदी ने उठाई कि हम अब गारंटी देते हैं और दिल्ली में पूरे के पूरे उथल पुथल मचाकर रख देंगे। उन्होंने मचा दिया। अब आगे अरविंद केजरीवाल के खात्मे का प्लान ये अमित शाह बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अमित शाह को ही टारगेट किया है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को गुंडा तक कह दिया, दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की। तो ये सारी जिम्मेदारियां अब उनकी है कि कैसे इस सांप के फन को कुचला जाए, और उसके लिए पहला भ्रष्टाचार जो सारी बातें की गई। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कौन कौन से घोटाले हैं, एक एक घोटाले की लिस्ट सामने है और सबकी जांच होगी, जिसमें सारे मंत्री फंसे हैं। अब बस घोटाला की बात आएगी तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर फंसेगा, और जब स्वास्थ्य घोटाला की बात आएगी तो सत्येंद्र जैन से लेकर इधर सौरभ भारद्वाज तक, और उसके बाद यह आतिशी मार लेना तो जब से बनी सीएम और उससे पहले जो मंत्री बनी उनके सारे विभाग में कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं। तो सारे के सारे मंत्री ऐसे हैं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, ये दोनों तो बड़े घोटाले में फंसे हैं। स्कूल घोटाला तो मनीष सिसोदिया का ही है, जिसमें हरीश खुराना अभी जीत कर आए हैं। उन्होंने कई सबूत एसीबी को दिए हैं। उसके अलावा जो अभी आपने कहा कि कैसे एलजी ने आदेश दिया नन ऑफिशियल स्टाफ जो है वो हटाए जाएंगे। ये कौन है नन ऑफिशियल स्टाफ? ये वो लोग हैं जिसको अरविंद केजरीवाल पेमेंट दिया करता है और पार्टी का काम करता है। तो पार्टी जो इसका आधार है इसकी पार्टी का, वो 2013, 2015 और उसके बाद 17-18 के बाद से बदल चुका था। 2013 में इसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, तो यूथ जुड़े इसके साथ कि एक बहुत बड़ा आंदोलन लेकर आया है। और उसके बाद 2015 में उसी यूथ का इस्तेमाल किया चुनाव में। सारे पर्ची लेकर और टोपी पहनकर खड़े होते थे बस स्टैंड पे, मेट्रो स्टेशन पे, सारे मोहल्लों में ऐसे दिखाया गया कि आम आदमी पार्टी के अलावा किसी पार्टी के पास कार्यकर्ता है ही नहीं। वो स्थितियां पैदा कर दी थी, लेकिन उन लोगों का भ्रम टूटा तो बाहर चले गए। और उसमें से कुछ लोग जिसको अरविंद केजरीवाल ने रोजगार दिया अलग अलग जगहों पर, वो काम आम आदमी पार्टी का करता था और सरकार में रोजगार मिले हुए थे। उसमें से कुछ लोगों की चटनी हो गई जो एडवाइजर ग्रुप में था, 2 लाख 2.5 लाख रुपए की सैलरी वाले, उसकी छटनी हो गई। अब जो सेक्रेटेरिएट में कॉन्ट्रैक्ट पर स्टाफ होते हैं, और वो सारे वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, उसके लिए काम करते रहे हैं। उसके अलावा कुछ जो संगठन इसने बनाया, जैसे मनीष सिसोदिया के अंदर में था शब्दार्थ, और वो शब्दार्थ वो एजेंसी है जो कि सारे मीडिया हाउसेस को एडवर्टीजमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, और उसको मनीष सिसोदिया खुद देख रहे थे। वहाँ मीडिया मैनेजर की भूमिका होती है, नीचे के स्टाफ होते हैं, और केजरीवाल का एक नज़दीकी आदमी। जैसे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो केजरीवाल का एक सबसे नज़दीकी आदमी विभव कुमार उसके साथ रहा। उसी गुट का एक जावेद है जो मनीष सिसोदिया के साथ है, और वो सारे पोस्टर बैनर बनाया करता था, डिजाइनर रहा है इसके अपना पन्ना या एनजीओ के समय से ही। तो उसको वो सारी जिम्मेदारी देकर रखा था। अब ये लोग आउट होगा, इसको जो 1-1 लाख रुपए की पेमेंट दे रहे थे, क्या पार्टी के फंड से दोगे? ये सब भी अब अपना रोजगार ढूंढने वाला है। दूसरे तीसरे स्तर पर जितनी कमिटियां हैं, चिल्ड्रंस वेलफेयर कमेटी, उसमें भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, तुरंत बाहर किया जाएगा। उसके बाद जो झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया कमेटी बनाया है, नाइट शेल्टर कमेटी इतनी कमेटियों में इन लोगों ने अपने लोगों को भर रखा है, उसको एडजस्ट करना अरविंद केजरीवाल के बस में नहीं है। कितने लोगों को पंजाब सरकार में भेजोगे? और पंजाब के नेताओं के अपने लोग हैं जिसको वो एडजस्ट कर रहा है। तो ऐसे में एक लेयर तो इसका आउट हो गया। भ्रष्टाचार में बड़े नेता जेल जाने वाले हैं। नीचे के लेवल पर जो बेस था इसका, जो मोहल्लों में काम करने वाले लोग और जिसको ये रोजगार देकर रखा था, उसका रोजगार छिन जाएगा, वो सड़क पर आकर दूसरा रोजगार ढूंढेगा। तो आम आदमी पार्टी का जो आधार है, उस आधार को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी प्लानिंग है कि इसको चारों तरफ से घेरो, चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार हमें बनानी पड़े, चाहे एमसीडी हो या विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, हर जगह से इसे साफ करना है। दिल्ली की राजनीति को बिल्कुल
केजरीवाल मुक्त करना है और साफ सुथरी राजनीति बिल्कुल, और होगी। उसकी शुरुआत भी हो गई है। लेकिन सर, जो केजरीवाल के अपने थे, जिसको केजरीवाल ने एडजस्ट किया इधर उधर, अब उनसे भी ऑब्वियस सी बात है पूछताछ होगी, जांच पड़ताल होगी। क्या वो केजरीवाल के खिलाफ भेद खोलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, ये इतने घृणित किस्म के काम में पहले से शामिल रहे हैं, जो इनकी मानसिकता रही है। तो पहली चीज तो ये कि जिनका जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाए, और इसका पर्पस भी बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए। ये लोगों के नाम उछालने में बड़ा आगे है ना। अमित शाह सबसे बड़े गुंडा नजर आते थे, है ना, तड़ीपार तड़ीपार, इस तरह का भाषा, इस तरह की चीजें ये लोग करता था। मैं बात बिल्कुल साफ कहूंगा, इनका चाल चरित्र जिस तरीके का है, वो तमाम लोगों से पूछताछ की जाए कि जिनको जिनको नॉन ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट में रखा गया, कि भैया ये बताओ कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट कैसे हुआ। न कोई कंपटीशन दिया, न कोई टेस्ट हुआ, न कोई इंटरव्यू हुआ, न कोई क्वालिफिकेशन, न कुछ। ये केजरीवाल अपने मन मर्जी से जिसको चाहा उसको नौकरी दिया। किसके कहने पे? किसके कहने पे? और उसमें यह भी पता करने की आवश्यकता है कि क्या आपने महिलाओं को भी इस तरह की नौकरी दी, तो किस आधार पे दिया? घूस लिया, फेवर लिया, कुछ कांड किया? मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि दिल्ली के लोगों को भूलना नहीं चाहिए, ये ऐसे निर्लज्ज किस्म के लोग हैं। ये राशन कार्ड बनाने का काम जिस तरह से करते थे, ये भूलने वाली बात नहीं है। ये इनका चरित्र का हिस्सा है। ये होलियर देन दौ बनने की जो एक आभा मंडल लेकर के जो घूम रहे थे, क्योंकि इनके कारनामे बड़े हैं। जी, बीजेपी कह रही है कि हर किसी से वसूला गया है, घूस और रिश्वत ली गई है, तभी एक एक ये सारी चीजें, और दैट मस्ट बी मेड पब्लिक। संदीप सीडी कांड भी है। हाँ, संदीप सीडी, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये संदीप किस तरीके से राशन कार्ड बनवाता था, यहां तो नौकरी देने की बात हो रही है। तो आप ये समझिए कि ये बिल्कुल जो मैंने कहा, लार्जर पिक्चर बहुत सही है। अभी तो सुनवाई शुरू हो जाएगी कुछ दिन के बाद शराब घोटाले में, तो आपका आना जाना लगा रहेगा, कोर्ट कचहरी और तिहाड़। दूसरी चीज, राजीव बार बार इस चीज को उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को उठाना चाहिए कि वो एक राज्यसभा के सांसद के घर में कैसे रह रहा है, कैसे मीडिया बता रही है कि केजरीवाल का घर। अगर मित्तल साहब नहीं रह सकते वहां पे, घर अपना सरेंडर करो। धर्मशाला बना दिया तुम लोगों ने। यह मनीष सिसोदिया हरभजन सिंह के घर में रह रहा है। भाई, क्या इस देश में सांसदों को किराए पे मकान देने की छूट है क्या? आप नहीं रह सकते, आपकी जरूरत नहीं है, अब सरेंडर करो, कोई और लोग रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ये आदमी जिस तरीके से जहरीली राजनीति में लिप्त था, इसके ऊपर जरा सा भी कोई मर्सी करना ये देश की राजनीति के लिए खतरनाक होगा। बिल्कुल, बीजेपी ने तो सर पूरी तैयारी की है कि केजरीवाल के खात्मे की। क्या अगला मकसद बीजेपी का एमसीडी को लेकर है? क्योंकि आज भी खबर आई है कि 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए, एमसीडी तो पूरी तरह से बीजेपी की हो गई। स्टैंडिंग कमेटी में इनके ज़्यादा पार्षद हैं। स्टैंडिंग कमेटी पर पहले ही कब्जा हो चुका है और अब मेयर बनाने की बात है। मेयर बनाने को लेकर अभी जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की संख्या है, उसके आधार पर तो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर 14 ऐसे नॉमिनेटेड विधायक होते हैं जो वोट करते हैं, सांसद वोट करते हैं। तो आम आदमी पार्टी के पास 3 राज्यसभा सांसद, उसमें से 1 स्वाति मालीवाल वोट नहीं करेंगे इनके लिए, 2 ही बच गए। और भारतीय जनता पार्टी के पास 7 सांसद, ये 7 के 7 करेंगे।
14 में से अब 10 भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा, क्योंकि 5 विधायक में से एक चुना जाता है। 14 हैं, तो अभी की स्थिति ऐसी है कि 10 भाजपा के होंगे और 4 आम आदमी पार्टी के होंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक नॉमिनेट किए जाते थे जो वोट करे। और अभी जो इक्वेशन है, पिछले बार नवंबर में चुनाव हुआ, 6 महीने इन लोगों ने मेयर का चुनाव नहीं होने दिया। आती थी मार्लेना, हंगामा करने के लिए पहुंच जाती थी, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। लेकिन अब 3 महीने के लिए है, अप्रैल में चुनाव होना है, और अप्रैल में चुनाव से पहले नवंबर में जो चुनाव हुआ उसमें केवल 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के ज्यादा थे, यानी मेयर और डिप्टी मेयर बनाने के लिए उन लोगों को 3 वोट ज्यादा मिले थे। और अब स्थिति है 3 तो इधर चले गए, 14 उधर से 10 विधायक आ गए एक्स्ट्रा वोट, और अभी आम आदमी पार्टी के पास 118 जो वोट थे उसमें से 8 जो पार्षद थे वो विधायक बन गए हैं। अब उपचुनाव होना है, तो भारतीय जनता पार्टी के 3 पार्षद जो विधायक बने हैं उसका भी उपचुनाव होना है। 11 की संख्या ऐसे ही कम हो गई। तो मेयर के चुनाव में तो इस बार मेयर और डिप्टी मेयर दोनों भारतीय जनता पार्टी का बनना है। इसलिए कही जा रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होगी। एमसीडी को भी अपने पास रखो, उसके बाद विधानसभा है, और फिर ऊपर तो बैठे हुए हैं जो महारथी भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों ने तो मान लिया है कि अब दिल्ली में अगले 30 सालों तक केजरीवाल के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और ऐसा लगता है कि जगह होगी भी नहीं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही केजरीवाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। केजरीवाल के अपने ही केजरीवाल का साथ छोड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के कई विधायक और नेता भी पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पंजाब में भी बगावत का खतरा है, और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार की सारी फाइलें खुलेंगी। केजरीवाल और उनके करीबियों को जेल जाना पड़ सकता है। मतलब साफ है कि सरकार गठन होते ही केजरीवाल के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।